एक नंबर में क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3/2x बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसमें हमको करना क्या है, क्या करने बोल रहा है, x का मान निकालना है ना, x का मान निकालने बोल रहा है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग 5x माइनस 3/2x बराबर 2/1। ठीक है, बट्टा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो ऊपर वाला को इधर से और इधर वाला को इधर से गुना करेंगे, तो हम लोग 5x को 1 से गुना करेंगे, 5x माइनस 3 को 1 से और 2 इंटू 2x, इधर गुना करेंगे वही रहेगा 5x माइनस 3 और इधर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x, इधर 5x माइनस 4x और इधर से इस पर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 3। 2 नंबर में क्या है y बाय y प्लस 15 इक्वल टू 3/2। इसमें भी वही करना है, क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 2 को गुना करेंगे y प्लस 15 से और 2 को y से गुना करेंगे, यहाँ मिस्टेक हो जाता है, 3 होगा ना, तो 3 को y प्लस 15 से और 2 को y से, 2 इंटू वाई। अब इधर हो गया कितना 3y प्लस 15 तिया 45 बराबर 2y। इधर मेरा है कितना 3y, उधर से आया 2y और इधर चला गया तो माइनस कितना 45, इधर क्या बच गया, तो y बराबर माइनस 45। 3 नंबर में है 8z बाय 7 माइनस 3z इक्वल टू 5/1। सब में एक ही कहानी है, तिरछा गुना करना ही पड़ेगा सबको, तो 5 से गुना करेंगे 7 माइनस 3z बराबर 1 गुना 8z, तो 5 7 35 माइनस 3 5 15z बराबर 8z, इधर हो गया माइनस 15z माइनस 8z बराबर माइनस 35, तो 15 और 8 कितना हो गया 23 है ना, माइनस 23z बराबर माइनस 35, ये माइनस माइनस कटेगा, z बराबर 35/23। 4 नंबर में क्या है 2x प्लस 5/3x प्लस 4 इक्वल टू 3/1। इसमें भी तिरछा गुना करेंगे, इसी से भी पहले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 5 और इधर 3x प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट से निकालेंगे गुणा करके, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर इधर हो गया 9x प्लस 3 4 12, इधर 2x इधर से आया माइनस 9x, इधर है 12 और गया तो माइनस 5, 2x 9x हो गया माइनस 7x बराबर 12 में 5 गया 7, x बराबर कितना हो गया, तो माइनस 7/7, दोनों कट गया, तो x बराबर माइनस 1। और लास्ट 5 नंबर 3y प्लस 4 बाय 2 माइनस 6y बराबर माइनस 2/5। चलिए गुना करेंगे इसको भी, 5 3y प्लस 4 और माइनस 2 से गुना करेंगे 2 माइनस 6y, 5 तिया 15y प्लस 5 4 20 बराबर 2 दुगना माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 छक 12y, इधर हो गया 15y, उधर से आया माइनस 12y माइनस 4 और माइनस 20,
15 में 12 गया तो 3y, और इधर -4 -20 तो हो गया -24, y बराबर -24/3, 3 8 24, y बराबर -8। कोई दिक्कत है? हम लोग लापरवाही देखते हैं, क्या क्या लापरवाह देख के रखा है ना। तो 5 × x + 4 = 9, 4x - 5। क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले गुणा करके ब्रैकेट को खत्म करेंगे ना। तो 5x हो जाएगा, और 5 × 4 = 20, 9 × 4 = 36x, -9 × 5 = 45। अब x वाला को एक साइड करेंगे तो इधर मेरा एगो x दिख रहा है क्या, 5x, और इधर क्या है 36x, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 36x, और इधर बचा हुआ है मेरा -45, और इस पार से जाएगा तो ये हो जाएगा -20। अब इधर हम लोग दोनों को क्या करेंगे, तो 36 में 5 घट जाएगा, कटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो 36 में 5 गया तो कितना, 31x बराबर, तो 31x जो होगा वो माइनस में होगा, और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 20 कितना हो जाएगा, -65। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो -65 बटा -31, ये माइनस माइनस कटेगा। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 31 और 65 आता हो? किसी का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, काहे कि 31 जो है वो क्या है, क्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य कहने का मतलब ये किसी से भी क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो x का वैल्यू हम लोगों का कितना हो गया, 65/31, इसका आंसर 2 नंबर। 7 × 2y - 5 + 2 × 5y + 1 + 9 × y + 8 = क्या है, 0 है। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, गुना करके बाहर निकालेंगे तो 7 दूना 14y - 7 × 5 = 35 + 2 × 10y + 2 × 1 = 2, 9y + 9y + 9 8 9 8 कितना जी, 72 ना 73, 73 नहीं होता है, होता है 9 8 73, क्या जी 9 8 73 होता है कि नहीं, हाँ या ना, हम बोलेंगे होता है, तुम क्या जानते हो, 9 8 73 होता है, चिल्लानी होता है, नहीं होता है, गलती से होता है, गलती से नहीं होगा। 9 8 73 किससे हुआ, गलती से ही ना हुआ, तो 9 8 73 भी कभी कभार हो जाता है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, तो एक है 14y, इसके बाद है +10y, इसके बाद +9y, y को हम लोग निपटा दिए है ना, 3 जगह y था, y निपट गया। अब बचा हुआ है कितना, तो हम लोग इधर ही रखेंगे, बाद में उस पार करेंगे। तो एक है मेरा 35, माइनस में है तो -35, और 72 और 2 जो है वो प्लस में है, तो 72 और 2 हो गया कितना, 74 बराबर 0। इधर हम लोग जोड़ेंगे तो 14 10 24 और 9 33 है ना, 33y बराबर कितना हो गया, तो बराबर अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग इस पार में ही रखेंगे। तो इधर हम लोग घटा लेंगे, तो 74 में 35 गया तो कितना, 35 35 70 और 4, तो 35 और 4 कितना, 39 है ना, 39 ना बच रहा है जी, देख लो जोड़ घटाव करके क्या बच रहा है, मेरा तो 39 हो रहा है। 33y बराबर -39, तो y बराबर -39/33। अब 3 से कट रहा है, 3 11 33 और 3 13 39, अब नहीं कटेगा, तो -13/11 आंसर। क्या कह रहा है कि निधि और विधि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, माना कि क्या हो जाएगा,
निधि की वर्तमान आयु, निधि की वर्तमान आयु कितना होगा? तो अनुपात में पहला भाग कितना है? 4, तो 4x वर्ष और विधि की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5x वर्ष। हो गया, पहला काम कर लिया हम। दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अभी वर्तमान में कितना है? एक का 4x है और दूसरा का 5x है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो हम लोग अभी 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी? तो निधि की आयु, निधि की आयु क्या होगा बताओ? अभी वर्तमान में निधि का 4x वर्ष आयु है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? बताइए। अनुपात पर मत आओ, अभी इसको अभी छोड़ दो, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे, अभी वहां तक नहीं पहुंचना है। अभी हम लोग यहाँ तक में हैं और यहीं तक पहले क्लियर कर लेना है। उनकी 5 वर्ष बाद, उनकी कहने का मतलब निधि और विधि दोनों का है ना। तो यहाँ का काम अभी करेंगे, इसके बाद 5:6 को बाद में देखेंगे हम लोग, वो लास्ट स्टेज है और उसी से ही काम खत्म हो जाएगा। तो बताइए, अभी निधि का वर्तमान आयु 4x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा? 4x + 5 ना होगा जी? नहीं होगा। अभी मेरी आयु मान लिया जाए 10 साल है, सपोज दैट, तो 5 साल बाद कितना होगा? 10 + 5 होगा। वर्तमान जो है उसमें और जितना आगे जाएंगे उतना ऐड करेंगे। तो 5 वर्ष बाद विधि की आयु, विधि का कितना हो जाएगा? 5x + 5 वर्ष हो गया। अब हम लोग आएंगे किस पर? अनुपात पर। अनुपात में क्या कह रहा था? अनुपात में दिया हुआ है कितना है? 5:6 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे? 4x + 5 / 5x + 5 = कितना? तो 5/6। देखो अभी हम लोग 1 नंबर 2 नंबर में जैसे 1 नंबर में जैसे बनाए वैसे बटा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे, बट्टा खत्म हो जाएगा। तो 6 को गुना करेंगे 4x + 5 से और 5 को गुना करेंगे 5x + 5 से, तो हो जाएगा कितना? 6 × 4 = 24, x + 6 × 5 = 30 बराबर 25x + 25। क्या हो गया? इधर 24x और उधर से आएगा तो -25x होगा। 24x - 25x बराबर इधर 25 और इधर से जाएगा तो -30। तो इधर कितना हो गया? -x बराबर -5, दोनों माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आया? 5। अब हम लोगों को क्या बोला था कि निधि और विधि का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए निधि की वर्तमान आयु, निधि की वर्तमान आयु बराबर, निधि का कितना था? 4x वर्ष है ना। तो 4 का 4 और x के जगह कितना आ गया हम लोग का वैल्यू? 5। तो 4 × 5 कितना हुआ? ये 20 वर्ष की है। और विधि की वर्तमान आयु, विधि की वर्तमान आयु कितना था इसका? 5x वर्ष, 5x वर्ष। तो 5 के 5 और x का वैल्यू 5, 5 × 5 = 25 वर्ष। आंसर नहीं हो रहा है। का परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, तो मुझे बताओ कम कौन ठो है? कौन कम है? अंश कम है कि हर कम है? काहे कि मानने वाला में हमेशा कम को माना जाता है। जैसे हम लोग कल भी बनाए थे हिसाब, क्या माने थे? बाप बेटा में बेटा का माने थे क्योंकि बेटा कम था, माँ बेटी में बेटी कम थी क्योंकि बेटी का ही हम लोग को मानना है। तो इसी तरह से इसमें से बताओ अंश और हर दोनों में कौन कम है? देखो पढ़ो एक बार। एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यही तो है सबसे बड़ी बात है।
हर ज्यादा है बाबू अंश से, है ना, तो कम कौन ठो है, अंश कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर x, और हर कितना ज्यादा बोला है अंश से, 4 अधिक, तो x प्लस 4 होगा, 4 अधिक बोला है ना, 4 गुना नहीं बोला है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। अगर 4 गुना बोल देता तो हम लोग x के साथ क्या करते, गुणा करते, बट यहाँ 4 गुणा नहीं बोला है, क्या बोला है, 4 अधिक है, तो अधिक है मतलब क्या है, प्लस है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, तो भिन्न निकालेंगे। भिन्न बराबर क्या होता है, बताओ फार्मूला, भिन्न का क्या होता है फार्मूला, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होता है, जब पढ़ने आते हो तो दिमाग को लेके आया करो, ठीक है। किसी किसी का दिमाग कहाँ घूम रहा है, महेशपुर हटिया में, किसी का दिमाग ढाढा हटिया में घूम रहा है, किसी का दिमाग गुड्डू गोज, ककड़ा गोज, यही सब करता है ना जी, है? इसका तो दिमाग अभी लिपस्टिक में घूम रहा है, ब्यूटी पार्लर में। चलिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, याद रहेगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो मेरा अंश कितना है, x है, हर कितना है, x प्लस 4 है। अब कह क्या रहा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक का काम कर लिए, 4 अधिक है तक काम कर लिए। अगर अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए, अब हम लोग जोड़ेंगे दोनों में, तो लिखेंगे अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ने पर तो मेरा परिमेय संख्या क्या है, x बाय x प्लस 4 है, और इसमें हमको दोनों में क्या जोड़ने का बात बोला है, एक, और एक चीज भी बोला है, क्या बोला है कि कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, तो हम लोग एक के साथ इंक्लूड कर देते हैं, अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होगा। तो अंश में हम एक जोड़ दिए, हर में भी हम एक जोड़ दिए, तो 1/2 मिला। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। पहले हम लोग नीचे वाला को प्लस करके लिख लेते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हम लोग तिरछा गुणा करेंगे, 2 को x प्लस 1 से और 1 को x प्लस 5 से, तो इधर हो गया 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 5, इधर 2x माइनस x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर 3, क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, हमको क्या निकालने बोला था, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या जब भी होता है तो हम लोग उसको अंश बटा हर में लिखते हैं, और अंश बटा हर मेरा कहाँ है, तो यहाँ, यही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर क्या, x बाय x प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना, 3, और 3 प्लस 4, तो हो गया 3/7 आंसर। चलो, अंश उसके हर से 8 अधिक है, तो भाई अधिक अंश है ना, तो हर यहाँ पर क्या है, कम है, तो हम लोग कम को मानेंगे। माना कि क्या, हर बराबर कितना, x, और अंश बराबर कितना अधिक बोला था उससे, 8, तो x प्लस 8। यहां से हम लोग भिन्न लिखेंगे, भिन्न बराबर क्या, अंश बटा हर, तो मेरा भिन्न कितना बन गया, अंश क्या है, तो x प्लस 8 है, और हर कितना है, x है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, अंश को अंश में डालना है, ऐसा नहीं कि हमने बाजार गया, बाजार जाने के बाद मैंने चप्पल खरीदी, चप्पल का दाम था 1750 रुपया, अब सोचे कि हम लोग तो 50 टका का चप्पल पहनते हैं, हम 100 टका का चप्पल पहनते हैं, ये 100 टका का चप्पल है, क्योंकि पटना में खरीदे थे मजबूरी में, क्या कि मेरे जूता चोरी हो गई थी ट्रेन में, तब करेंगे क्या, तो चलो पटना में 100 टका में होलसेल लगा हुआ, तब खरीद लिए। अब हमने बाजार गया, 1700 रुपया का मैंने सैंडल खरीदा, ठीक है,
अब लगता है 1700 का चप्पल तो हम कभी पैर में नहीं पहने, चलो माथा में पहन लेते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो अंश को अंश पर ही लिखना है और हर को हर पर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले हर लिखे हैं तो ऊपर में हर लगा देंगे, बाद में अंश लिखे हैं तो बाद में अंश लगा देंगे। ये गलती नहीं करना। जूता चाहे 1700 का हो, चाहे 17,000 का हो, चाहे 70 रुपया का हो, पैर में ही पहना जाएगा। और बिंदी चाहे वो 1 रुपया का हो, चाहे वो 5 लाख रुपये का हो, आखिर उसको लगाया जाएगा तो फोरहेड पर ही लगाया जाएगा, है कि नहीं? तो जिसका जो जगह निर्धारित किया गया है उसी निर्धारित जगह पर ही उसका प्रयोग करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अंश में 17 जोड़ा जाए, अब यहाँ डिफिकल्ट बोल रहा है ना, अंश में 17 जोड़ेगा और हर में 1 घटाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या? अंश में 17 जोड़ने तथा हर में 1 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? तो 3/2 प्राप्त होगा, यही बोला है ना। जब हम लोग अंश में कितना जोड़ देंगे? 17, तो चलो अंश में जोड़ देते हैं। तो x + 8 + 17 करने बोला है, और हर मेरा कितना था? x था, और उसमें क्या घटाने बोला है? तो 1 घटाने बोला है, और दोनों कितना के साथ बराबर होगा? तो 3/2 के साथ। ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, तो x + 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 3 20 और 5 25, है ना। तो 17 8 25 हो गया। x - 1, वाह, भगवान भी आज बड़ा खुश है जी, लगता है आज। एगो गाना सुने हो ना? कौन सा गाना? जरा थम के बरस मेरी महबूब आने वाला है ना, नहीं सुनिए? तुम लोग गाना नहीं सुनते इसलिए बुद्धि नहीं होता है। जो मैथ बनाता है ना उसको गाना सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने ज़माने में जब हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे तब हम लोग के पास मोबाइल आया। उससे पहले तो मोबाइल था नहीं हम लोग के पास, घर में था लेकिन वो सिंपल सेट था नोकिया का। तो जब हम दुमका गए 2008 में तब मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल खरीदे तो मैथ था इंटर में मेरा। तो मैथ बनाने के टाइम क्या करते थे? एयरफोन लगा लेते थे और गाना सुनते थे। अरे मज़ा! एक दिन में वो 10 रुपया वाला कॉपी खत्म, एक दिन में रिवीजन करके। आज तक तुम लोगों ने किया होगा? एक दिन में 10 रुपया वाला, जैसे संडे के दिन में सुबह बैठ गए तो रात तक में उस कॉपी को खत्म करना है। हम लोग चैप्टर खत्म करने का प्लानिंग नहीं करते, हम लोग कॉपी खत्म करने का प्लानिंग करते हैं। चैप्टर कितना गया उससे कोई मतलब नहीं, कॉपी खत्म हो जाना चाहिए यार, होता भी था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ से हम लोग तिरछा गुना करेंगे, है ना। तो 2 को गुणा करेंगे x + 25 से, और 3 को गुणा करेंगे x - 1 से। तो इधर हो जाएगा 2x + 50 बराबर 3x - 3। x को एक साइड कर लेते हैं तो 2x - 3x, और इधर -3 - 50। तो इधर बच गया कितना? -x बराबर 50 में 3 गया तो कितना? 47, है ना। सॉरी, जुटेगा दोनों ना, 53 होगा। -53, दोनों माइनस कट गया तो x बराबर कितना बचा? 53। तो मेरा किसका वैल्यू आ गया? हर का वैल्यू आ गया, है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या? भिन्न बराबर डायरेक्ट लिख देंगे और वहीं पर हल कर लेंगे। तो भिन्न का क्या था? x + 8/x। अब हम लोग यहाँ पर x का मान रख देंगे कितना? 53। तो 53 + 8/53, तो हो गया 53 और 8 61/53। सही है कि नहीं?